हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है, सो दैट द ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमें ये जो तीनों वेक्टर्स गिवन है इसे हमें यूनिट वेक्टर प्रूव करना है सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट करना है सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हमें उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव करना है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है इट इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए इसका मॉड निकाल लेते हैं, यानी सपोज कीजिए ए वेक्टर इज 1/7 है, 1/7 को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2/7i प्लस 3/7j and plus 6/7k. This is vector A and its mod चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर एंड प्लस 6/7 का स्क्वायर। ओके, कितना हो रहा है ये? 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49 अंडर रूट। तो ये आपका आ गया 49 एलसीएम आ गया, 4 प्लस 9 13 एंड 36 इट्स 49 आल्सो। अंडर रूट ऑफ 49/49 दैट इज 1। इट मीन्स mod A equal to 1, hence it is a unit vector. Hence it is a unit vector. यूनिट वेक्टर क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ गया, यूनिट वेक्टर। इसी तरह से आप सेकंड को भी फाइंड आउट करोगे तो सेम थिंग आएगा। सपोज करो बी इज जो भी है 3/7i माइनस 6/7j एंड प्लस 2/7k। हियर इज बी एंड मॉड भी फाइंड आउट करेंगे, तो मॉड भी आल्सो अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग, यानी 9/49 36/49 एंड 4/49 एंड दिस इज आल्सो 49/49 दैट इज 1। ओके, एंड सी वेक्टर इज आल्सो सेम 6/7i प्लस 2/7j and minus 3/7k j and इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड करते हैं। अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 36/49 4/49 and 9/49। दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस वन 49/49, so it's a 1। तो आपने देख लिया कि ऑल 3 आर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि सबकी मैग्नीट्यूड जो है 1 आ गया, तो ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। नेक्स्ट अब हमें इसे प्रूव करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 वेक्टर्स अगर सपोज करो डॉट प्रोडक्ट इफ a डॉट b इक्वल टू 0 आ जाता है, देन क्या हो जाता है? देन a इज परपेंडिकुलर टू b। ओके, तो ये हमें चेक करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है सबका चेक करना है। ओके, तो हमारा सपोज करो दिस वाज a वेक्टर, दिस वाज b वेक्टर एंड दिस वाज c वेक्टर। ओके, तो पहले हम a डॉट बी फाइंड करते हैं। a डॉट बी इज 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। इट्स a and dot this is 3/7i minus 6/7j and plus 2/7k। ओके, तो मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें सेम लेना होता है। आई डॉट आई वाला 1 होता है, क्योंकि आई का
जे के साथ 0 हो जाता है, आई का के के साथ 0 हो जाता है, इसलिए हम वो नहीं लेते। फिर जे के साथ 1 रहेगा, जे के आई के साथ 0 हो जाएगा, के साथ भी 0 हो जाएगा, डिफरेंट में 0 हो जाता है। आई डॉट आई होता है ना, आई डॉट आई इज 1, सेम जे डॉट जे इज 1 एंड के डॉट के इज 1, सेम में 1 होता है, एंड डिफरेंट में आई डॉट जे 0 जो भी है, जे डॉट के आल्सो 0, के डॉट आई 0। तो डिफरेंट में 0 हो जाता है, सेम में 1 हो जाता है, इसलिए हम सेम वाले लेते हैं कंपोनेंट। तो सेम कंपोनेंट जो हमारा है, तो यहां पर देखिए 2/7 एंड 3/7, यानी 2 3 जा 6/49, 6/49, 3/7 माइनस 6/7, 3 6 जा 18/49 माइनस का माइनस 18/49 एंड 6 2 जा 12 प्लस 12/49, तो कितना हो जाएगा 49 एलसीएम हुए आपके 6 माइनस 18 प्लस 12, यानी 18 माइनस 18 इज 0, 0/49। ओके, तो आपने देखा ए डॉट बी क्या हो गया, 0 आ गया, 0 आ गया, हेंस ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी। इसी तरह से आप बी डॉट सी का भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, है ना। बी डॉट सी भी निकालना है, बी डॉट सी ये भी निकालना है, इसका भी आपको 0 हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे बी डॉट सी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी। एंड सिमिलरली आप निकाल लेना ए और सी का भी, यानी ए डॉट सी भी निकाल लेना, ए डॉट सी दैट विल बी आल्सो 0, यानी ए इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन सी। तो हम कह सकते हैं हेंस the given three vectors are mutually perpendicular. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है हमारे सामने। देखिए, तो क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। हमें मॉड ए एंड मॉड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड कंडीशन गिवन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, वैक्टर्स लगी है इक्वल टू 8 एंड मॉड ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी। यानी पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर दैट मॉड ए की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी हम इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, तो गिवन है आपका ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8। तो यहां पे नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के साथ। यानी इसको लिखेंगे ए डॉट ए एंड 8 को बी के साथ करेंगे माइनस बी के साथ, माइनस ए डॉट बी, फिर बी को ए के साथ करेंगे प्लस बी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट बी। ओके, दिस इज 8। और आपने प्रॉपर्टीज में देखा होगा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, एंड ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर होता है, मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो ए डॉट ए को हम लिख देंगे मॉड ए का स्क्वायर, एंड ए डॉट बी डॉट ए, दीज विल बी कैंसल, इसको आप तो माइनस ए डॉट बी एंड बी डॉट ए को फिर से हम लिख देते हैं ए डॉट बी एंड माइनस मॉड बी का स्क्वायर, दीज टू विल गेट कैंसल एंड इसकी वैल्यू 8। ओके, एंड आपको क्या गिवन है, मॉड ए की वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी, सिंस मॉड ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए के प्लेस पे 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी लगाएंगे,
8 टाइम्स ऑफ मॉड बी, ओके। और इसमें स्क्वायर लगी हुई है, मॉड ए में स्क्वायर लगी है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर लगी है। तो मॉड ए का स्क्वायर अगर आप करते हो, मॉड ए का स्क्वायर भी अगर हम यहीं पर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 मॉड बी का स्क्वायर, 64 मॉड बी का स्क्वायर। यानी मॉड ए की सीधा वैल्यूज लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। यानी 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज 63 मॉड बी स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू आपकी 8 है। तो मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया, मॉड बी स्क्वायर वैल्यू में 8/63, 8/63। तो मॉड बी इक्वल टू कितना हुआ, स्क्वायर रूट ले लेंगे 8/63, ओके। 8/63, 8 को क्या लिखेंगे आप, 2√2 एंड 63, 9 7 जा, तो 9 का 3 आ जाता है, तो 3√7। तो ये आपकी b की वैल्यू हो गई 2√2/3√7। तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ए, मॉड ए, इधर एरो भी लगाना पड़ेगा, ओके। तो मॉड ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, बिकॉज मॉड ए इज 8 टाइम्स ऑफ बी, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, तो 16√2/3√7, ओके। एंड दीज आर द आंसर, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन को। इसी तरह से सिंप्लीफाई हम करेंगे, जैसे अभी हमने ब्रैकेट ओपन किया, इसी तरह से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड सिंप्लीफाई करके आंसर्स लिख देंगे। तो इसको भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे नॉर्मली, 3a माइनस 2a, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6a डॉट ए, 3 2 जा 6a डॉट a, ओके। एंड 3a 7 जा, 3 7 जा 21a डॉट बी, ओके। एंड माइनस 5b इंटू 2a माइनस 10b डॉट a, एंड माइनस 5 7 जा 35b डॉट b, एंड इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, a डॉट a इज मॉड ए स्क्वायर, तो 6 मॉड ए का स्क्वायर लिख देंगे, एंड 21a डॉट बी एंड b डॉट ए। तो b डॉट ए को भी हम a डॉट बी लिखते हैं, तो 21 माइनस 10, तो प्लस का 11a डॉट बी हो गया, 11a डॉट बी, एंड माइनस 35 b डॉट बी मीन्स मॉड b का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर, ओके।